शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 18 अगस्त 2024 है। अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 20 फरवरी 2001। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य विशेष शिव जयंती पर हैं। शिव जयंती का त्योहार बहुत ऊंचा त्योहार है। बाबा ने आते ही कहा कि ये शिव जयंती बाप और बच्चों का अलौकिक बर्थडे है। ये ब्राह्मणों का यज्ञ रचा हुआ है, ब्राह्मणों के बिना सफल नहीं होता है। आप सब बच्चे अपनी जयंती मनाने के लिए आए हो, बाप का बर्थडे मनाने के लिए आए हो। तो आज के दिन सब व्रत रखते हैं, जागरण करते हैं। आप कौन सा जागरण करते हो? अज्ञान नींद से जागने का। न केवल स्वयं जगते हो, दूसरों को भी जगाते हो। आपका जो व्रत है वो बहुत सुंदर व्रत है, पवित्रता का व्रत। पवित्र आहार, पवित्र व्यवहार, पवित्र संकल्प, ये आपका बहुत ऊंचा व्रत है जो आप इस पर्व पर करते हो। बाबा ने पूछा कि आप सभी ने ये सच्चे सच्चे व्रत लिए ना कि हम शुद्ध भोजन ही खाएंगे। आज के दिन बलि भी दी जाती है। ये सर्व समर्पण होने का यादगार दिन है। और जो बलि दी जाती है विशेष बकरे की दी जाती है, अर्थात मैंपन की बलि देना। ये मैंपन भी बहुत सूक्ष्म है। कईयों को अपनी विशेषताओं का अभिमान आ जाता। पहला अभिमान कि अपने को शरीर समझते। कईयों को संबंधों में अभिमान, मैंपन आ जाता, पोजीशन का आ जाता। कईयों को अपनी विशेषताओं का आ जाता। ये याद रखना है, विशेषताएं परमात्म देन है, परमात्म सौगात है, उसमें जरा भी मैंपन ना आए। यहाँ चाहिए सच्चे दिल की महसूसता, न केवल विवेक से, दिल से महसूसता। जब सच्चे दिल से महसूस करते हैं तो वो कमी कमजोरी समाप्त हो जाती है। बहुत सुंदर बात बाबा ने सिखाई। एक स्थान पर विशेष कच्छ भुज में जब भूकंप आया तो बाबा ने कहा भले धरती हिली, आपका दिल तो नहीं हिला। आपका दिल नहीं हिलना चाहिए। ये तो खेल है, खेल में भी खेल। आपको इन सबको देखते हुए भी सर्वात्माओं के प्रति रहम की भावना, शुभ भावना रखनी है और उनको सकाश देनी है। आप स्वयं शक्तिशाली होंगे तो स्वस्थिति से वातावरण को परिवर्तन करने की सेवा करेंगे। जो बच्चे स्वस्थिति अच्छी रखते हैं तो परिस्थिति स्वतः ही बदल जाती है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। मुरली का सार है शिव जयंती व्रत लेने और सर्व समर्पण होने का यादगार है। शिव जयंती व्रत लेने सर्व समर्पण होने का यादगार है। आज त्रिमूर्ति रचता शिव अपने पूज्य शालिग्रामों से मिलने आए हैं। मिलना भी है और आज मनाना भी है। आप सब विश्व के चारों ओर से बाप दादा की जयंती बड़े उमंग उत्साह से मनाने के लिए पहुंचे हो। बच्चे कहते बाप की जयंती मनाने आए हैं, बाबा कहते बच्चों की जयंती मनाने आए हैं। आप सब भी अपनी जयंती अलौकिक बर्थडे मनाने के लिए आए हैं। सारे कल्प में ऐसा न्यारा और प्यारा बर्थडे कभी होता नहीं। सारे कल्प में देखा है ऐसा बर्थडे मनाया जो बाप का भी हो, साथ में बच्चों का भी हो, एक साथ ही हो। ऐसा बर्थडे कभी मनाया? क्योंकि विश्व परिवर्तन के कार्य में शिव बाप ब्रह्मा दादा के साथ साथ ब्राह्मण जरूर चाहिए। बाबा के साथ साथ ब्राह्मण जरूर चाहिए। ब्राह्मणों के बिना यज्ञ सफल नहीं होता। इसलिए बाप और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन है, अर्थात जयंती है। तो बच्चे दिल ही दिल में बाबा को मुबारक दे रहे हैं। बाप हर ब्राह्मण बच्चे को अलौकिक जन्म की अरब खरब से ज्यादा दिल की दुआओं के साथ मुबारक दे रहे हैं। बाप हर ब्राह्मण बच्चे को
अलौकिक जन्म की अरब खरब से ज्यादा दिल की दुआओं के साथ मुबारक दे रहे हैं। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। जब बाबा ने 3 बार मुबारक दी तो सबने हाथ हिलाया। बहुत अच्छा, एक हाथ की ताली अच्छी लगती है, 2 हाथ की नहीं। बहुत खुशी है ना, तो हाथ रुकते नहीं, चल पड़ते हैं। दुनिया में भक्त लोग भी शिव जयंती बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन वो मनाते भी हैं 1 दिन का जागरण व 1 दिन का व्रत। आप बच्चों ने अज्ञान नींद से जागरण का संकल्प 1 दिन के लिए नहीं किया। जागरण वो भी करते, आपने एक संगम युग का हीरे तुल्य जन्म जागरण किया। वो 1 दिन का करते हैं, आप 1 जन्म का जागरण करते हो। हीरे तुल्य जन्म ये जागरण किया और कर रहे हैं, जाग गए हैं ना। अभी फिर सोएंगे तो नहीं ना, या थोड़ा थोड़ा सो जाएंगे। अच्छा, सोए नहीं तो थोड़ा झुटका खा लेंगे। ये जागरण ऐसा जागरण है जो स्वयं तो जाग जाते हैं लेकिन औरों को भी जगाते हैं। ज्ञान के जीवन में जागरण माना अंधकार से रोशनी में आना। ये अलौकिक जागरण सबको अच्छा लगता है ना। जब से जन्म लिया, जयंती मनाई, तब से क्या क्या व्रत लिया, याद है ना। बच्चे कहते याद तो क्या, हमारी तो नेचुरल जीवन ही व्रत की हो गई। पवित्र आहार, पवित्र व्यवहार, पवित्र विचार, ये जीवन बन गई। अंडरलाइन करेंगे, हमने व्रत में क्या किया। पवित्र आहार, ब्राह्मण शुद्ध भोजन खाते हैं, बाबा की याद में बना हुआ सात्विक भोजन। पवित्र व्यवहार, आत्मिक दृष्टि वाला, और पवित्र विचार, ये जीवन बन गई। 1 मास के लिए, 2 मास के लिए नहीं, जीवन ही व्रत धारण करने वाली बन गई। नेचुरल बन गई, नेचर बन गई, पवित्रता की नेचर बन गई ना। नेचर बन गई है या बनानी पड़ती है, बन गई है ना। सिर्फ कांध हिलाओ, बन गई। और पवित्रता नेचर से समाप्त हो गई, पवित्रता जीवन में समा गई। ऐसी हीरे तुल्य शिव जयंती व शालिग्राम जयंती मना ली। चारों के देश विदेश के बच्चे भी साथ साथ मना रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं, चारों ओर बाप साथ और आपके साथ, वो भी कितने खुश हो रहे हैं। आज के दिन विशेष भक्त लोग आपका यादगार बलि भी चढ़ाते हैं। आप सब मन वचन कर्म से बाबा के आगे समर्पण होते हो। ध्यान से समझेंगे कि हम सब बलि कैसे चढ़ते हैं। मन वचन कर्म बाप के आगे समर्पण होते हो। उसका यादगार भक्त लोग अपने को बलि नहीं चढ़ाते, बकरे को बलि चढ़ा देते। और कोई नहीं मिला, बकरा ही क्यों मिला, इसका भी रहस्य आप जानते हो। क्योंकि बड़े से बड़ा देह अभिमान का कारण है मैंपन। ये मैंपन जब अर्पण कर लेते हो तब ब्राह्मण बनते हो। तो बकरा भी क्या करता है, मैं, ये देह अभिमान के मैंपन की निशानी है। और देह अभिमान का मैंपन बहुत सूक्ष्म भी है और भिन्न भिन्न प्रकार का है। सबसे पहला मैंपन है मैं शरीर हूं, फलाना हूं। फिर आगे चलो, संबंध में फंसने का भी भिन्न भिन्न मैंपन है। आगे चलो, भिन्न भिन्न पोजीशन का भी मैंपन है। उसमें भी सूक्ष्म अपनी विशेषताओं का मैंपन ऊपर से नीचे ले आता है। विशेषता हर एक में है, ऐसी कोई मनुष्यात्मा नहीं जिसमें चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म कोई विशेषता ना हो। ये नहीं, ज्ञानी जीवन में भी हर ब्राह्मण के अंदर कम से कम एक विशेषता अवश्य है। ज्ञानी जीवन में विशेषता परमात्म देन है, परमात्मा की सौगात है। जब परमात्मा की देन को देह अभिमानवश मैंपन में लाते हैं, मैं ऐसा हूं, ये रॉयल अभिमान बड़े से बड़ा मैंपन है। विशेषता परमात्म देन है, उसमें मैंपन लाते हैं, मैं ऐसा हूं, ये रॉयल अभिमान बड़े से बड़ा मैंपन है। तो समर्पण तो हुए ही हैं, आगे क्या देखना है। टीचर सब अपने को क्या कहती हैं, समर्पण है ना। टीचर सब समर्पण है। अच्छा, प्रवृत्ति में रहने वाले समर्पण है, हाँ या ना। पांडव समर्पण है, बहुत अच्छा, मुबारक हो। अब और क्या करना है, समर्पण तो हो गए, बहुत अच्छा। अब आगे चेक करना है, बताएं क्या। आप कहेंगे समर्पण तो है, फिर क्या करना है। एक है समर्पण, उससे आगे होता है, क्या होता है, सर्व समर्पण।
अंडरलाइन करेंगे। एक होता है समर्पण और एक होता है सर्व समर्पण। सर्व में विशेष अंडरलाइन है अपने मन बुद्धि संस्कार सहित समर्पण, क्योंकि जितना आगे बढ़ते हो, पुरुषार्थ में तीव्र गति से कदम उठाते हो, उठा भी रहे हो, लेकिन वर्तमान वायुमंडल प्रमाण ब्राह्मण जीवन में मन बुद्धि के ऊपर व्यर्थ का प्रभाव, बुरा नहीं, बुरा खत्म हुआ, व्यर्थ और नेगेटिव का प्रभाव ज्यादा है। इसलिए यथार्थ और सत्य निर्णय करने की महसूसता शक्ति कम हो जाती है। यथार्थ और सत्य निर्णय करने की महसूसता शक्ति कम हो जाती है। समझ से महसूसता होती है, हाँ ये रॉन्ग है, ये ठीक नहीं। एक है विवेक से महसूसता, दूसरा है दिल से महसूसता। अगर दिल में कोई भी बात को महसूस कर लिया तो दुनिया बदल जाए, स्वयं नहीं बदलेगा। और संस्कार पुराने 63 जन्मों के होने के कारण नेचुरल हो गए। इसको दूसरे शब्दों में कहते हो, ये गलती नहीं है लेकिन मेरी नेचर है। तो पुराने संस्कार कुछ मिटते हैं, कुछ दब जाते हैं, फिर निकल आते हैं। लेकिन सर्व समर्पण का अर्थ है मन का भाव और भावना हर आत्मा के प्रति परिवर्तन हो जाए। समर्पण का अर्थ है मन का भाव और भावना हर आत्मा के प्रति परिवर्तन हो जाए। इसको बाप दादा कहते, कैसी भी आत्मा हो, भिन्न भिन्न तो होगी ही, कल्प वृक्ष है, वैरायटी नहीं हो तो शोभा नहीं, लेकिन हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। अशुभ भावना को भी परिवर्तन कर शुभ भावना रखना व शुभ भावना देना। हर एक के प्रति शुभ कामना, ये अवश्य बदलेंगे। हर एक के प्रति ये शुभ कामना हो, ये अवश्य बदलेंगे। ऐसा नहीं कि ये तो बदलना ही नहीं, उसके प्रति जज बन के जजमेंट नहीं दो, ये बदलना ही नहीं। जब चैलेंज की है प्रकृति को भी परिवर्तन कर सतोगुणी बनाना है, बनाना ही है। बनेगी नहीं बनेगी क्वेश्चन नहीं, बनाना ही है। प्रकृति को भी सतोगुणी बनाना ही है। ही शब्द को अंडरलाइन किया। तो क्या प्रकृति बदल सकती? आत्मा नहीं बदल सकती। आत्मा तो प्रकृति का पुरुष है, तो प्रकृति बदले पुरुष ना बदले क्यों? तो वर्तमान समय ये मन बुद्धि स्वयं के परिवर्तन, सर्व के परिवर्तन, यही सेवा है। मन बुद्धि संस्कार स्वयं का परिवर्तन, सर्व का परिवर्तन, यही सेवा है। सब पूछते हैं इस वर्ष में क्या करना है, तो डबल सेवा करनी है। एक तो स्वयं को सर्व समर्पण, और इतना स्वयं को समर्पण करो, कितना अच्छे से नोट करेंगे, अपने को इतना सर्व समर्पण करो जो वायुमंडल, वाइब्रेशन, आपका संग, दिल का सहयोग, दिल की दुआएं औरों को भी सहज परिवर्तन करने में सहयोग दो। इतना स्वयं को समर्पण करो जो आपका वायुमंडल, आपका वाइब्रेशन, आपका संग, आपका दिल का सहयोग, दिल की दुआएं औरों को सहज परिवर्तन करने में सहयोग दें। इतना स्व परिवर्तन करना है, सर्व समर्पित करना है। एक ये सेवा, दूसरी है लोक सेवा। रिजल्ट में देखा गया चारों ओर देश में, विदेश में, गांव में सब ब्राह्मण बच्चों ने अब तक जो सेवा की, बाप मोहब्बत से की है। जो भी सेवा की है मोहब्बत से की है, उसकी बाप दादा बहुत 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 मुबारक देते हैं। आगे क्या करना है? बाप दादा ने देखा जो ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मणों की वृद्धि है और भी तीव्र गति की वृद्धि होनी है। लेकिन साथ में जो लोकप्रिय सेवा की है, भिन्न भिन्न प्रोजेक्ट द्वारा सेवा हो रही है, वो बहुत अच्छी है। अभी भिन्न भिन्न स्थानों पर सहयोगी आत्माएं अच्छी निमित्त बनी है। सहयोगी बहुत अच्छे हैं। एक कदम सहयोग का है, एक पांव तो बढ़ाया, दूसरा पांव है सहज योगी, कर्म योगी। सहयोग का तो बढ़ाया, सहयोग से अगला कदम सहज योगी। कर्म योगी या सहज योगी भी कुछ कुछ बन गए हैं, ये भी स्टेज दूसरी है। अभी ऐसी आत्माएं प्रैक्टिकल स्वरूप से स्टेज पर पार्ट बजाएं। माइक स्टेज पर होता है ना, माइक बन सेवा की स्टेज पर प्रत्यक्ष स्वरूप में आएंगे। आप माइट हो, वो माइक है। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूप में माइट है, आप बच्चों को माइक बनाया। बाबा गुप्त रूप से मददगार है, बच्चों को माइक बनाया, दूसरों तक आवाज पहुंचाने का माध्यम बनाया।
ऐसे आप माइट बनो, ऐसे माइक तैयार करो। हैं बहुत अच्छे अच्छे उम्मीदवार फास्ट जाने वाले। सिर्फ अब और ऐसी आत्माओं के कनेक्शन को बढ़ाने की आवश्यकता है। वो कहते क्या करें कैसे करें, उनको माइट बन विधि ऐसी सुनाओ जो लौकिक ऑक्यूपेशन अलौकिक सेवा दोनों का बैलेंस रखते हुए लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट जाने की लाइन में आ जाए। बैलेंस रखते हुए लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट जाने की लाइन में आ जाए। ऐसे हैं प्रत्यक्ष होने हैं। सिर्फ कनेक्शन और करंट दो, सिर्फ कनेक्शन और करंट दो। रूहानियत की करंट, वाइब्रेशन वायुमंडल की करंट और विधि जो निमित्त बने कि बैलेंस रखने वाली जीवन बहुत अच्छी और सहज है। बैलेंस की कला बाबा ही सिखाते हैं, लौकिक और अलौकिक का। लौकिक में रहते हुए समय निकालना, सेवा के लिए भी सहयोगी बनना, ये बहुत सुंदर बैलेंस है। लौकिक और अलौकिक का बैलेंस, कर्म और योग का, साधन और साधना का। बाबा ने सिखाया बिजी और इजी रहने का बैलेंस। बाबा ने कहा ये बैलेंस रखने से ब्लिसफुल जीवन बन जाती है। ठीक है ना, क्या करना है वो सुन लिया ना। छोटा छोटा गुलदस्ता तैयार करो। चलो बड़ा गुलदस्ता नहीं, 5 फूलों का 10 फूलों का गुलदस्ता तो लाओ। हर एक तरफ बाप दादा की नजरों में है, हर एक तरफ बाप दादा की नजरों में है। सुना पांडव, सुना, बहुत अच्छा। डबल फॉरेनर्स जंप नहीं लेकिन उड़ रहे हैं। पहला गुलदस्ता विदेश लाएगा या भारत, कौन लाएगा? दोनों साथ में लाएंगे। एक तरफ से फॉरेन का, एक तरफ भारत का, दोनों गुलदस्ते स्टेज पर आएंगे। जैसे सेरेमनी मनाते हैं वो भी सेरेमनी मनाएंगे दोनों गुलदस्तों की, भारत की भी विदेश की भी। ठीक है ना, विदेश वाले क्या समझते हैं, ठीक है, तो दूसरी सीजन में लाएंगे, लाना है, भारत वाले लाएंगे। लौकिक अलौकिक ऑक्यूपेशन के बैलेंस वाले, लौकिक और अलौकिक दोनों का संतुलन। लौकिक कार्य भी करना, अलौकिक सेवाओं में भी मददगार बनना। आप जैसे सिर्फ ब्राह्मण जीवन वाले नहीं, लौकिक भी अलौकिक भी, उनका प्रभाव ज्यादा होगा। एक तो बाबा के बच्चे समर्पित टाइप के हैं, जो पूर्ण रूपेण समर्पित हैं। एक वो है जो लौकिक कारोबार भी करते हैं, अलौकिक सेवाओं में भी मददगार हैं, नियम धारणाओं पर भी चलते हैं, समाज में भी रहते हैं। तो ऐसे बैलेंस वाले बच्चे अधिक सेवा करते हैं। आप लोगों से तो दृष्टि लेने आएंगे। अच्छा, क्या सोच रहे हो? बाबा ने जयंती दीदी से पूछा, नाम सोच रही हो क्या? ये निर्मला मोहिनी नाम सोच रहे हैं ना? बाबा के सामने ये विशेष रतन बैठे हुए हैं। जयंती दीदी जो भी एडिशनल चीफ हैं, आदरणीय निर्मला दीदी जिन्होंने भी पीछे शरीर छोड़ा, ज्ञान सरोवर में विशेष रूप से निर्देशिका के रूप में सेवाएं देते रहे, ऑस्ट्रेलिया की सेवाएं करते रहे, मोहिनी दीदी, सभी से बाबा पूछ रहे हैं। यहाँ पांडव देखो, भारत के पांडव कोई कम है? सुभान अल्लाह है। देखो कुछ कुछ तो बैठे भी हैं। ये ब्रायन सामने बैठा है, ऑस्ट्रेलिया के ब्रायन भाई बाबा के सामने बैठे हुए हैं। गुलदस्ता तैयार करना है, बहुत अच्छे अच्छे। क्या नाम देते हो? एनसीओ। अच्छा, फॉरेन के एनसीओ वाले हाथ उठाओ। एनसीओ बनना सहज नहीं है, कमाल करना पड़ेगा। कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि धरनी तैयार है, बीज भी पड़ा हुआ है, सिर्फ पालना का पानी देना है। अभी बीज को पालना का पानी चाहिए। अच्छा, टीचर्स भी बहुत आई हैं, टीचर्स को भी मुबारक हो। आपने ही तो सेवा की है ना, तो सेवा की मुबारक। अच्छा, गुजरात का क्या हाल है? क्योंकि 26 जनवरी को वहां पे भूकंप आया था, तो बाबा ने पूछा वहां वालों का क्या हाल है। गुजरात में बहुत बड़ा भूकंप आया, हलचल गुजरात से शुरू हुई। ज्यादा हलचल गुजरात और विदेश में थोड़ा थोड़ा शुरू है। डरते तो नहीं हो ना? धरती तो हिलती है लेकिन दिल ना हिले। भूकंप आया, धरती हिली, बाबा कहते भले सब कुछ ऊपर नीचे हुआ पर दिल ना हिले। दिल तो नहीं हिलती ना। जहां धरनी हिली, नुकसान हुआ, वहां से जो आए वो उठो। अहमदाबाद वाले भी उठो। अच्छा, दिल हिली कि धरनी हिली? क्या हुआ दिल में? थोड़ा ऐसा ऐसा हुआ? बाबा पूछते हैं कि थोड़ा थोड़ा दिल में धड़कन हुई? नहीं हुआ, बहादुर हैं। बाप दादा ने देखा बच्चों ने अपने हिम्मत और बाबा की छत्र छाया से अच्छा अपना रिकॉर्ड रखा। हिम्मत
और बाबा की छत्र छाया से अच्छा अपना रिकॉर्ड रखा। कोई फेल नहीं हुआ, सब पास हो गए। कोई थोड़ा कोई ज्यादा, नंबरवार तो सब होता ही है हर जगह, लेकिन पास है, मुबारक है। सबसे ज्यादा नाजुक स्थान से कौन आए हैं? तो बताया कि एक भुज की और एक भचाऊ की बहन आई है। अच्छा, भुज से आप तो 1000 भुजाओं वालों के साथ हो ना। भुज से जो आए हैं माना 1000 भुजाओं वालों के साथ है। अच्छा, पेपर में पास, बहुत अच्छा पास किया। आगे भी हिलना नहीं, अभी तो होता रहेगा, घबराना नहीं। किसने का रोज होता है, होने दो। देखो परिवर्तन तो होना है। बाबा कितना अच्छे से तैयार कर रहे हैं, परिवर्तन तो होना ही है। तो प्रकृति भी अपना काम करेगी ना। जब मनुष्य आत्माओं ने प्रकृति को तमोगुणी बना दिया तो ये अपना काम तो करेगी ना। लेकिन हर खेल, ड्रामा के खेल में ये भी एक खेल है। खेल को देखते हुए अपनी अवस्था नीचे ऊपर नहीं करना। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं की स्वस्थिति पर परिस्थिति प्रभाव न डाले। आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, आपकी स्वस्थिति अच्छी रहे, परिस्थिति का उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। और ये आत्माओं को मानसिक परेशानियों से छुड़ाने के निमित्त बनो, क्योंकि मन की परेशानी आप मेडिटेशन से मिटा सकते हो। डॉक्टर्स अपना काम करेंगे, साइंस वाले अपने काम करेंगे, गवर्नमेंट अपना काम करेगी। आपका काम है मन की परेशानी, टेंशन को मिटाना। आपका काम है मन की परेशानी, टेंशन को मिटाना, टेंशन फ्री जीवन का दान देना। अंडरलाइन करेंगे, हम सबकी ड्यूटी क्या है? जो मन से परेशान आत्माएं हैं उनकी परेशानी को मिटाने में मददगार बनना, सहयोग देना। जैसे वर्तमान समय देश विदेश वाले सहयोगी बन सहयोग दे रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। सिद्ध होता है, चाहे विदेश हो चाहे कोई भी हो, भारत देश से प्यार है। हर एक अपना अपना कार्य कर रहे हैं, आप अपना कर रहे हैं। जैसे आग लगती है तो आग बुझाने वाले डरते नहीं, क्या करते हैं? आग बुझाने वाले आग बुझाते हैं। तो आप सब भी मन के परेशानी की आग बुझाने वाले हो। अच्छा, गुजरात मजबूत है ना, 1000 भुजाओं की छत्र छाया में हो। 5 सेकंड के लिए अनुभव करेंगे, 1000 भुजाओं वाला बाबा मेरे साथ है, उसकी छत्र छाया में हूं। बहुत सुंदर अनुभूति है ये। कहां भी आए, अभी तो गुजरात को देखकर अनुभव ही हो गए। कहीं भी आए, देखो प्रकृति को कोई मना नहीं कर सकता। गुजरात में आओ, आबू में नहीं आओ, बॉम्बे में नहीं जाओ, नहीं, वो स्वतंत्र है। सबको अपनी स्वस्थिति को अचल अडोल, मन बुद्धि को, मन की लाइन को क्लियर रखना है। लाइन क्लियर होगी तो आपको टचिंग होगी। बहुत सुंदर बात, जिसे हम अच्छे से लिख लेंगे और अनुभव भी करेंगे। जब आपका मन बुद्धि बाबा को समर्पित है तो आपको बहुत अच्छी टचिंग होगी। बाप दादा ने पहले भी कहा, उनकी वायरलेस है, आपकी वॉइसलेस बुद्धि है। क्या करना है, क्या होना है, ये निर्णय स्पष्ट शीघ्र होगा। ऐसे नहीं सोचते रहो, बाहर निकलें, अंदर बैठें, दरवाजे पे बैठें, छत पर बैठें, नहीं। आपके पांव वहां चलेंगे जहां सेफ्टी होगी। और अगर बहुत घबरा जाओ, घबराना नहीं, लेकिन बहुत अगर घबरा जाओ, बहुत डर लगे, तो मधुबन आपका घर है, यहां पर आ जाना। एशलम घर आपका है, यहां पर मधुबन घर में शरण लेना। डरना नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी तो सब कुछ होना है। डरना नहीं, खेल है। परिवर्तन होना है, विनाश नहीं, परिवर्तन होना है। सब में वैराग वृत्ति उत्पन्न होनी है। रहम दिल बन, सर्व शक्तियों द्वारा सकाश दो, रहम करो। रहम दिल बन, सर्व शक्तियों द्वारा सकाश दो, रहम करो। समझा? अच्छा, अब 1 सेकंड में मन बुद्धि को एकाग्र कर सकते हो। स्टॉप, बस एकदम स्टॉप हो जाए। अब 1 सेकंड के लिए मन बुद्धि को एकदम एकाग्र बिंदु में समा जाओ। 5 सेकंड के लिए करेंगे अभ्यास। मैं बिंदु हूं, महाज्योति बिंदु रूप में समा जाए। बाबा ने कहा बिंदु बनकर बिंदु में समा जाओ। अच्छा, बाप दादा ने ड्रिल कराई। चारों ओर के सर्व ब्राह्मण आत्माओं को, चारों ओर के दृढ़ संकल्प का व्रत रखने वाले अचल आत्माओं को
चारों ओर के सर्वहिम्मत उल्लास से स्वयं सेवा, लोक कल्याण की सेवा करने वाले महान सेवाधारी आत्माओं को आज के शिव जयंती की, हीरे तुल्य जयंती की, न्यारी प्यारी जयंती की मुबारक हो। दुआओं के साथ साथ याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान, बाप के स्नेह को दिल में धारण कर सर्व आकर्षणों से मुक्त रहने वाले सच्चे स्नेही भव। बाप सब बच्चों को एक जैसा स्नेह देते हैं। बच्चे अपनी शक्ति के अनुसार स्नेह को धारण करते हैं। जो अमृत वेले के आदि समय पर बाप के स्नेह को धारण कर लेते तो दिल में परमात्म स्नेह समाया होने के कारण और कोई स्नेह उन्हें आकर्षित नहीं करता। दिल में परमात्म स्नेह समाया होने के कारण और कोई स्नेह आकर्षित नहीं करता। अगर दिल में पूरा स्नेह धारण नहीं करते तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह में आकर्षित कर लेती है। इसलिए सच्चे स्नेही बनो, परमात्म प्यार से भरपूर रहो। सच्चे स्नेही रहो, परमात्म प्यार से भरपूर रहो। भरपूर रहेंगे तो बुद्धि कहीं और नहीं जाएगी। स्लोगन है, देह की पुरानी दुनिया, समंदों से ऊपर उड़ने वाले ही इंद्रप्रस्थ निवासी हैं। देह की पुरानी दुनिया, समंदों से ऊपर उड़ने वाले ही इंद्रप्रस्थ निवासी हैं। आज मास का तीसरा रविवार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है। सब ब्रह्मावत संगठित रूप में 6:30 से 7:30 तक विशेष रहमदिल बन अपने मास्टर रहमदिल स्वरूप से सबको पवित्रता का बल दें, पवित्र वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलाने की सेवा करें। आज हम सब बाबा से वायदा करेंगे कि हम सच्चा व्रत रखेंगे, सच्चा जागरण करेंगे, आपकी छत्र छाया में सदा सुरक्षित रहेंगे। भले कितनी भी हलचल हो, कितनी भी बातें आए, मन बुद्धि कभी विचलित ना हो। हजार भुजाओं वाला बाबा मेरे साथ है, मैं उसकी छत्र छाया में हूं। प्रकृति के खेल सब देखते हुए मैं साक्षी हूं। मेरी स्वस्थिति श्रेष्ठ है। सब अपना अपना काम करेंगे। डॉक्टर अपना काम करेंगे, वैज्ञानिक अपना काम करेंगे। हमारा काम है परेशानियों को मिटाना, सर्व रूहों को राहत देना, रहम दिल बन सकाश देना। इस वैरायटी खेल को देखते हुए मैं अचल अडोल आत्मा हूं, हलचल में भी अचल हूं। 3 बार याद करेंगे, हजार भुजाओं वाले बाबा मेरे साथ हैं, मैं उनकी छत्र छाया में सदा आनंदित हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।